आइए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुपद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 5 तक 4 तक क्लियर हो चुका है। आज हम लोग 5 और 6 लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए जिसको हम क्लियर कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और देखिए कैसे आपको चुटकियों में क्लियर होगा। शुरू से एनसीईआरटी मैथ आपको हम लेकर के चल रहे हैं। सवाल हमारे पास 5 नंबर क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस में 15। ध्यान समझेंगे कैसे बनेगा, बहुत इजी होते हैं, बस समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, आपसे क्या है कि दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। क्या द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणकों के बीच में आपका संबंध भी पूछा है। तो चलिए क्लियर करते हैं, बस देखते जाइए कैसे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, क्या दिया हुआ है तो टी स्क्वायर माइनस 15। क्या लिखेंगे तो शून्य के लिए, शून्य के लिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में क्या लेना होगा तो जीरो लेना होगा। ठीक है, बराबर में क्या ले लिया हम जीरो ले लिए। अब यहां से दो तरीका होते हैं बनाने का, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, सिंपल सी बात है। या तो एक तरीका आप लगा सकते हैं, क्या यहां पे आप लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर का टी स्क्वायर और 15 है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मन में ए मानेंगे, मन में बी मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़े हैं कि एक बार प्लस में और एक बार क्या तो माइनस में, यही ना, बराबर में क्या हमारे पास जीरो आ रहा है। चलिए तो t प्लस रूट 15 बराबर में क्या हो गया हमारे पास जीरो, इधर हमारे पास आ रहा है t माइनस रूट 15 बराबर में जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि t का t प्लस में इधर गया तो माइनस में रूट अंडर 15 हो जाएंगे। अब t निकालेंगे, माइनस में इधर गया तो प्लस में रूट 15 हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि अल्फा का मान, ठीक है, माइनस रूट 15 हुआ। अच्छा, और बीटा का मान की अगर हम बात करें तो प्लस रूट 15 हुआ यहां पे। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, कितना कितना हुआ आपके पास तो एक रूट अंडर 15 है और एक माइनस में रूट अंडर 15, यही है ना, बिल्कुल कहेंगे सर यही है। अब यहाँ पे चलते हैं, चूंकि प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस क्या है 15 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए का जो मान है आप पढ़ चुके हो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या सी, इस रूप का होता है। कहने का मतलब कि ए का मान कहाँ होगा तो ए का जो मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी का मान एक्स का गुणांक होता है, सी जो होते हैं अचर पद होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यानी अल्फा का मान एक हो जाएगा। बात करें यहाँ से बीटा का, बी का मान, तो बी कहाँ होता है एक्स का गुना, क्या टी है इसमें तो यहाँ पे टी नहीं है, यानी जैसे पावर 2 है पावर 1 होना चाहिए था, जैसे टी है तो यहाँ टी स्क्वायर तो यहाँ टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या बी का मान क्या है जीरो है। अच्छा, सी का मान, तो सी अकेला जो होता है अचर पद होता है और अचर पद का मान यहाँ पे क्या है तो माइनस में 15 है। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं मिटा सकते हैं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम ऐसा लिखे थे। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा का मान हमारे पास पता हो गया। अब चलते हैं क्या तो जांच, क्योंकि हमें जांच भी करना है ना, शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या पता करना तो जांच पता करना, तो जांच लिख देते हैं। देखिए जांच में क्या आता है सबसे पहले तो शून्य का योगफल, क्या शून्य का योगफल। अब योगफल बराबर क्या होते हैं तो आप पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, यही होता है ना योगफल। ठीक है, लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा का मान हमारे पास आ चुके हैं माइनस में रूट 15। अच्छा, प्लस बीटा की बात करें तो बीटा का मान है रूट अंडर 15। अच्छा, अगर हम बात करें तो माइनस बी बटा का ए का बी की बटा ए का ए, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा, यहाँ बात करें बी तो बी का मान क्या है जीरो है। ए की बात करें तो ए का मान एक है, जीरो का जीरो और एक से जीरो में भागा देंगे जीरो, मतलब जीरो बराबर जीरो, तो ये क्या हमारे पास सिद्ध है, यानी दोनों बराबर है, सत्यता की जांच हो गई। आगे इसके बाद चलेंगे शून्य का गुणनफल, क्या तो शून्य का गुणनफल।
अब शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए होता है, बिल्कुल यही पढ़े होंगे। अल्फा की बात करें, अल्फा का मान हमारे पास क्या है, तो अल्फा का मान यहाँ -√15 है, -√15 गुना बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान √15 है। अच्छा, यहाँ बात करें सी, तो सी का मान हमारे पास -15 है। ए का बात करें तो 1 है। देखिए ध्यान से नहीं, माइनस का माइनस दोनों पे रूट है, √15 गुना √15 करेंगे तो रूट बाहर हो जाता है, आपको पता होगा। तो यह आएगा 15। अच्छा, 15 में 1 से भाग देंगे तो -15। क्या दोनों सेम है, तो कहेंगे सर दोनों का दोनों सेम है। दोनों क्या है, तो सेम है ना, ये दोनों का दोनों बराबर है, अतः या डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, यानी जांच हो गया। तो देखिए कितना इजी था। सबसे पहले हम क्या किए, जो शून्य दिया गया हमारे पास समीकरण दिया हो द्विघात बहुपद, उसके बराबर में शून्य के लिए हम 0 ले लिए। इसको चाहे तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट a स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस इधर a स्क्वायर निकालेंगे t स्क्वायर, तो माइनस इधर प्लस a स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, रूट भी आता है तो प्लस माइनस में, मतलब एक प्लस और एक माइनस में। तो दोनों t के मान है, यानी एक हम अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा। क्यों अल्फा बीटा मानेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, इसलिए अल्फा बीटा मान लिए। हमारे यहाँ दिया होते ए बी सी का मान पता करिए, संबंध जांच करिए, आपका कंप्लीट हो गया। ये ढंग से बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं, बस बने रहिएगा आप लोग, वीडियो में मजा आने वाला है। आइए आखिरी सवाल बचा है, जिसको क्लियर कर लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास, देखेंगे। सवाल दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस में 4 है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो शून्य के लिए, यहाँ पे आपका हल लिखा हुआ है, ठीक है। शून्य के लिए तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4। तो सबसे पहले इसे क्या होगा, तो गुणनखंड तोड़ने होंगे, फैक्टर बनाना होगा। तो देखें यहाँ पे अगर बात करें तो फैक्टर में आप पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट और लास्ट गुना होता है, ठीक है। तो 4 के क्या है, 12। अच्छा, इस 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से बीच में कुछ नहीं, तो 1 आना चाहिए, और गुना करने से 12 आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि 4 और 3 में सिंपल सा है, ये 4 और 3 में टूट जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे, लेकिन हमें 1 लाना जोड़ने या घटाने से। तो यहाँ पे देखेंगे कि घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस में लाना तो माइनस में बड़ा को लिख देंगे, इसको प्लस में लिख देंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका लिखाता है जो बड़ा होता है, यानी माइनस में 4 और प्लस में 3 टूट गए। क्लियर है। अब जब हम शून्य के लिए यहाँ पे लिखे हैं तो ध्यान समझिएगा, शून्य के लिए लिखे हैं तो बराबर में क्या ले लेंगे, 0। चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं, देखेंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ पे या का चिन्ह लगा सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस में क्या, तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा तो हमारे पास ये है ना, ठीक है। क्या माइनस 4x और प्लस में क्या, तो 3x, माइनस में 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे हो गया कि 3 और यहाँ पे 4 है, कॉमन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x कॉमन ले सकते हैं, या तो आप और सुधारने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 3x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 4x, और माइनस 4 हमारे पास पहले से है, बराबर में 0। देखिए छोटा लाइन ये बड़ा लाइन है, बात वही है। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर माइनस 4 में से प्लस 3 जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 4 का 4 बराबर 0, ठीक है। आइए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं 3 और दोनों में x कॉमन मिल जा रहा है हमारे पास। क्या कॉमन हो गया, तो 3 और x कॉमन हो गया। अब आगे देखिएगा, तो 3x कॉमन है तो 3 से 3 कट गया, एक x कट गया तो x बचेंगे, प्लस है तो प्लस 3 से 3 कट गया, x कट गया, कुछ नहीं तो 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस देखिए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो -4 कॉमन हो गया। यहाँ पे विद्यार्थी गलती करते हैं, सबसे बड़ी बात कि देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा x। ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस दे करके माइनस नहीं लिखना, क्योंकि आप कॉमन लिए हैं, और यहाँ कॉमन मतलब भाग होता है, कटता है ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 4 से 4 कट गया, कितने बार में, 1 बार में, बराबर 0 हो गया। आइए अब ये देख रहे हैं कि एक दोनों घर सेम होना चाहिए, तो आपका सही है, यानी x + 1 एक लिख लेंगे और एक बाहर बाहर वाले मिला के लिख लेंगे, तो 3x - 4 बराबर में 0।
अब ये जो 0 है इसके लिए भी होगा और ये 0 इसके लिए भी होंगे, यानी x + 1 बराबर भी 0 हो जाएंगे। और बात करें तो एक बीच में चाहे तो आप लकीर खींच सकते हैं, 3x - 4 बराबर भी 0 हो जाएंगे। x निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस इधर गया तो माइनस में, यहाँ निकालेंगे 3x माइनस इधर गया तो प्लस में 4x निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे क्या, तो 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान नहीं। यहाँ पे x का जो मान है आपके पास कौन कौन मान है, तो दोनों x का ही मान है तो -1 है और 4 क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे माना की डायरेक्ट, क्योंकि मानना क्या है, अब तो मान चला है तो ये है क्या, शून्यक है। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितना, शून्य कितना आया हमारे पास, तो -1 आया और 4/3 आया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आगे आपसे पूछा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है, तो जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर क्या है, ये अल्फा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कभी कभी मिटता भी नहीं है। अल्फा बराबर हम कितना मान लेंगे, तो एक -1 ले लेते हैं और बीटा बराबर क्या ले लेंगे, तो एक 4/3 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। चलेंगे अब कहां से, तो प्रश्न से। प्रश्न में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 3x² है, -1 और माइनस में 4 है, यानी कहने का मतलब हुआ है यहाँ पे कहने का मतलब कि a का मान क्या है, अगर द्विघात बहुपद से हम तुलना करते हैं तो x² + bx और + c होता है, तो x जो होता है वो x² का गुणांक होता है, a का मान क्या 3। b की बात करें तो b का मान x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या कुछ नहीं है, तो -1 हो जाएंगे। प्लस रहेगा तो नहीं लेना है, लेकिन माइनस रहेगा तो आपको लेने ही लेने। अच्छा, बात करें c अचर पद और c की बात करें तो c क्या है, -4 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए क्या लिखेंगे, जांच, कहीं मिटता नहीं है भाई, क्या लिखेंगे, जांच। और जांच में पहला क्या, तो शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल। आप शून्यक का योगफल पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं -b/a होता है ना। अब बात करें यहाँ पे अल्फा का मान हमारे पास क्या है, तो देखिए ये अल्फा बीटा है, ये a b c है, तो अल्फा का मान हमारे पास -1 है और प्लस बीटा का मान बात करें तो 4/3 है। अच्छा, यहाँ b का बात करें तो माइनस का मान से, लेकिन b का मान क्या है, तो -1 है, तो -1 लिख दिए। a का बात तो कितना 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ नहीं, 1 और 3 कैल्सियम लेंगे 3 आएगा, 1 से भागा देंगे 3 बार में, 3 गुने -1 करेंगे -3 और प्लस 3 से 3 कट गया, ये 4 का 4। देखिए माइनस माइनस +1 हो जाएंगे, बटा में 3, तो 4 यहाँ पे है, प्लस में 4 माइनस में 3। तो आप देख रहे होंगे कि अगर ये हम घटाते हैं कि 4 में से 3 जाएगा तो प्लस में 1 आएंगे, तो 1/3 बराबर क्या आएगा, 1/3। क्या दोनों बराबर है, कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। चाहे तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे नहीं ब्लैक से, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक और हम जैसे ये पेन का यूज करें, आप ब्लैक और ब्लू का यूज करेंगे पेन, ठीक है। ये ब्लू से बनाएंगे, बाकी जो हेडिंग है वो ब्लैक से लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन देखने में मिलेगा, 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। चलिए पुनः अगर हम बात करें, आप क्या निकालेंगे, तो शून्यक का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। अब शून्य क्या, अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ चुके होंगे c/a, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा का मान की अगर हम बात करें तो अल्फा का मान यहाँ क्या हमारे पास -1 है, बीटा की बात करें तो 4/3 है, यहाँ c का बात करें तो -4 दिया हुआ, a की बात करें तो a का मान 3, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 4 गुने करेंगे तो 4/3, यहाँ भी देखें तो -4/3। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इसे आप ब्लैक से हाईलाइट कर देंगे और ये क्या लिख देंगे, जांच, है ना, जांच या प्रूफ भी लिख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन और 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे, लगातार हम क्लियर करके चल रहे हैं। चलिए बहुपद का 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। इस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जब भी 10th क्लास के विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, एनसीईआरटी मैथ पूरा क्लियर कर देंगे, साथ ही साथ साइंस का भी क्लास लेकर के हम आने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।